देखिए बेटा, जो आपका एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13 फुल स्टॉप, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। आपसे ये बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो एंगल हैं वो आपके सभी एंगल जो हैं उनका आपको रेशियो दे रखा है। हम लोग बेटा जानते हैं, हम लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमारे उसके 4 एंगल होते हैं और 4 एंगल का जो सम होता है वो हमारा 360 होता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है छोटे क्लासों में, प्रीवियस क्लास में, कि बेटा रेशियो हटाने पर कोई ना कोई हम वेरिएबल ले लेते हैं और वेरिएबल जो हमारे होते हैं वो हमारे ए से लेके जेड तक के वर्ड होते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं। अब अधिकांश एक्स आई यूज करते हुए एक्स से अच्छा रहता है। तो देखो बेटा, मैं यहाँ पर रेशियो हटाता हूँ और मैंने यहाँ पर x ले लिया, 3x + 5x + 9x + 13x = 360। अब देख 3 और 5 8 और 9 17 और 30x। ये वाला अगर मल्टीप्लाई में है, इधर आपका डिवाइड में चला जाएगा, ये हमारा 12 बार कट गया। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो एंगल थे ये हमने माने नहीं हैं, तो ये मानने से पहले लाइन लेना ऊपर। इसे मान लो, इसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी = 360। अगर लिखना चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, या मत लिखो। अब देखो यहाँ पर एंगल, देयरफॉर एंगल ए का मान कितनी है, वैल्यू 3x। जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ इसकी वैल्यू रख दो 60 डिग्री। एंगल x है एंड एंगल D इक्वल ये बेटा हमारा आधा है। अब देखिए बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका ये लिखा हुआ है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम आ रहे तो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। इसका बेटा आप कुछ नेम ले लीजिए, मान लो मैंने नेम ले लिया ABCD। इसमें फिर क्या दिया है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मतलब उसने बोल दिया कि इसके जो डायगोनल हैं वो हमारे इक्वल हैं, ये हमें बोल दिया है। अब हमें प्रूफ करना है इट इज ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम लिखते हैं रिबन बेटा, जिससे हमें आधे से ज़्यादा आंसर मिल जाता है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में रिबन लिखेंगे। रिबन बेटा वही होता है जो हमें बुक में दिया है। बुक में हमें क्या दिया था, ये पैरेललोग्राम है और इसके जो डायगोनल हैं वो हमारे कैसे हैं, इक्वल। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ये बेटा शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं पैरेललोग्राम को। एंड डायगोनल होगा एक AC और एक BD, एंड AC = BD। क्या ऐसे लिख लो पैरेललोग्राम, यहाँ लगा दो फुल स्टॉप, फिर लिख दो AC एंड BD आर इक्वल। अब यह समझ में नहीं आता, यहाँ पर डायगोनल्स और खोल दो, ये डायगोनल्स AC एंड BD आर इक्वल। फिर उसके बाद हम डालते हैं टू प्रूव। हमसे इसमें बोला है सो डैट इट इज ए रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो हम यहाँ लिख देंगे ABCD इज ए रेक्टेंगल। फिर हम यहाँ पर डालते हैं प्रूफ। यहाँ पर एक स्टेप कंस्ट्रक्शन का भी बढ़ जाता है जब हम अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं तब। अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो फिर मैं कंस्ट्रक्शन आप बढ़ा दूंगा। तो प्रूफ में हमसे ये बोला है कि ये रेक्टेंगल प्रूफ करो। अब हमें सभी माइंड में रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए। कि पहली प्रॉपर्टी ये होती है, हमारी जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट साइड तो हमारी पैरेललोग्राम में भी होती हैं, दोनों सेम होने से कोई मतलब नहीं। लेकिन पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, उसमें ऑल एंगल इक्वल होते हैं, वो भी 90 के। चलो हमें एक चीज़ डिफरेंट मिली।
दूसरी बात ये होती है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो नॉट इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल दिए हैं और रेक्टेंगल में भी इक्वल आते हैं। ये प्रॉपर्टी फिर सेम बन गई, वैसे नहीं होते थे लेकिन उन्होंने बोल दिया तो मतलब हैं, ये भी प्रॉपर्टी सेम बन गई। अब हमारी ओनली ये बची है, ओनली एंगल डिफरेंट है, बस साइड है तो इक्वल है। तो मतलब अगर हमें इन्हें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो हमें जो एंगल हैं वो हमें इक्वल लाने पड़ेंगे। तो अब हमें इक्वल लाने हैं तो इसका मतलब हम ऐसा ट्राइएंगल पकड़ेंगे दो, उन्हें कन्वर्जेंस करेंगे जिसमें हमें दो एंगल मिले। तो देखना, जैसे मैंने ले लिया एक ले लिया ABC, तब मुझे उसमें एंगल भी पूरा मिल रहा है। फिर मैं ले लूँगा चाहे तो ABC के साथ ले लो BCD। पता है मैंने यही क्यों ली, इसलिए लिए क्योंकि मुझे ये पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में कि ऑल एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन वो हमारे सभी 90 के होते हैं। मतलब हमें सभी हर जगह एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D 90 प्रूव करना है। अब हम 90 लाए कैसे, तो मेरे मन छोटा सा बात आई कि हमें ये पता है पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं प्रॉपर्टी में। सप्लीमेंट्री में होता है क्या होता है कि एंगल A प्लस एंगल B 180, एंगल B प्लस एंगल C 180, C प्लस D 180, D प्लस A 180। मतलब हम सीधी सीधी लाइन के जब एंगल जुड़ते हैं ऐड होते तो 180 आता है, ये पैरेललोग्राम कहता है। अगर हम किसी भी तरीके से ये और ये इक्वल ला दें, या फिर ये दोनों इक्वल ला दें, या फिर ये दोनों इक्वल ला दें, या फिर ये दोनों इक्वल ला दें, तो इक्वल लाने से हमें प्रॉफिट क्या होगा, जब इक्वल होने दोनों को जोड़ने पे 180 आता है, दोनों इक्वल हो जाए तो ट्वाइस हो जाएंगे, ट्वाइस से 180 कट जाएगा, हमारा 90 आ जाएगा। अब हमें जब दो लेने तो हमें दिख रहा है, अगर मान लो हमने एक बार एंगल B ले लिया तो ABC में B एंगल पूरा मिलेगा। अब अगर मान लो तो मुझे 90 प्रूफ करना है, तो देखो अगर मैं ले लूँ ABC तब B एंगल मिलेगा, फिर ले लूँ मैं BCD तब C मिल जाएगा, या फिर ऐसे ले लूँ ABC ले लूँ या फिर BAD ले लूँ तब A प्लस A और B एंगल आ जाएगा, या फिर ऐसे ले लूँ ADC ले लूँ और इधर ले लूँ BCD तब D और C एंगल मिल जाएगा। मतलब कोई से मुझे इस प्रकार से एंगल लेने हैं कि या तो ये दोनों मिल जाए A और B कौन से ट्रायंगल मिलेंगे, BAD और ABC में, B और C इसमें मिलेंगे ABC में और BCD में, C और D इसमें मिलेंगे BCD में और CDA में, D और A इसमें मिलेंगे CDA और BAD में। कोई से भी चार ट्रायंगल मिल रहे हैं, हमें दो दो पकड़े कोई सा भी ले लो। तो बेटा मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, लो इन ट्रायंगल ABC एंड चाहे तो BCD ले लो चाहे BAD कोई सा भी ले लो, चलो लो BCD या BCD बात ही नहीं, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए। मतलब इनमें मुझे B और C को हमें 90 दिखाना पड़ेगा। तो देखो अब इसमें ABC ये ट्रायंगल, फिर BCD है, हमें पता है ABC में AB, BCD में CD, ये दोनों इक्वल होनी AB और CD जो कि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया AB इक्वल CD। फिर उसके बाद ABC तब BC आया, BCD तब BC आया, मतलब BC हमारा कॉमन, तो यहाँ पे लिख दिया अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। और बढ़ाना चाहो यहाँ लिख सकते हैं R इक्वल, या इतना ही लिख दो और यहाँ लिख दो कॉमन। अभी हमारे पास दो चीज़ें मिली, एक चीज़ हम और ढूंढते हैं, देखो ABC तब उसमें AC आ रहा है, फिर BCD तब उसमें BD आ रहा है, और ये दोनों ऐसे इक्वल हमें दे रखे हैं पहले से, तो हम यहाँ लिख देंगे AC इक्वल BD। हमारे पास तीन चीज़ें मिल गई, तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल हो गए कन्वर्जेंट।
साइड साइड साइड। फिर हमने ये पढ़ा है कि जब दो ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएं तो उनकी सभी साइडें और सभी एंगल इक्वल होते हैं। अब देखो बेटा, अब हम इसमें ले लें CPCD। तो हमें पता है साइडें हम ले चुके हैं, मतलब अब एंगल इक्वल जाएंगे तो हम ओनली B और C एंगल इक्वल दिखाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों से ही मतलब है, औरों से हम नहीं लेंगे। हमें जिनसे मतलब वही ले लो। तो हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर एंगल, जितना हमारा B एंगल होगा ये वाला, उतना ही हमारा ये वाला हो जाएगा एंगल BCD बाई CPCD। फिर हम यहाँ लिख देंगे नाउ एंगल ABC प्लस एंगल BCD इक्वल 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि पैरेललोग्राम के एडजेंट एंगल हमारे सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और लेना चाहिए दिखा दो इन ए पैरेललोग्राम, इसमें होते हैं पैरेललोग्राम में। अब देखना बेटा, ये दोनों प्लस 180, लेकिन ये इक्वल है। अगर डालना चाहो तो फर्स्ट इक्वेशन डाल दो CPCD वाले को, यहाँ लिख दो यूजिंग फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। अब बेटा जब ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब या तो इसे ट्वाइस कर दो या फिर इसे, इसी को ये को भी ट्वाइस कर दो। लो मैं ABC को ट्वाइस कर दिया, ये 2 से हमारा कट एंगल ABC हमारा 90 आ गया। इम्प्लाइड है जितना हमारा ABC है उतना ही हमारा BCD है इक्वल 90। जब ये दोनों इक्वल 90 आए, उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं यहाँ पर देयरफॉर एंगल CA अपोजिट एंगल A है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल 90 एंड B के अपोजिट D एंगल B इक्वल एंगल D इक्वल 90। ये I इस प्रॉपर्टी से लिख देंगे अपोजिट एंगल R इक्वल अपोजिट एंगल का पैरेललोग्राम R इक्वल ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल R इक्वल। फिर ऐसे लाइन रह गई, जब ये इक्वल होगा तो हमें लिख देंगे लास्ट में हैंस ABCD इज ए रेक्टेंगल। क्वेश्चन फिनिश। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जो 3 वाला क्वेश्चन है उसमें ये है शो दैट, प्रूफ करो इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पहले क्वाड्रिलेटरल बोला है, मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। मैंने नेम डाल दिए ABCD, ये मैंने बना लिया बेटा। क्या था? क्वाड्रिलेटर। फिर बोला था कि सो दैट, आपको ये प्रूफ करना है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, ये प्रूफ करो कि अगर इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं, जो हमारे डायगोनल हैं वो हमारे बाइसेक्ट करते हैं